Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. So today I am going to continue the chapter, that is last chapter, chapter 18. So we come on the topic effect of the increased concentration of carbon dioxide in air. कि अगर एयर में CO2 का कंसंट्रेशन 0.03% से बढ़ जाए तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे. ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना है बेटा 0.03%, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या इफेक्ट होंगे. हमें यहाँ पे बेटा दो चीज़ें पढ़नी है. वन इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड सेकेंड इज एसिड रेन. तो देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जितना भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आएंगे आपका, कोल, पेट्रोलियम. Then the increased concentration of carbon dioxide in the air has resulted in the increased Earth's temperature. अब ये कैसे बढ़ेगा अर्थ का टेम्परेचर. होता क्या है बेटा, नॉर्मली मान लो यहाँ पे क्या है, दिस इज सन और ये क्या है हमारी अर्थ. तो सन से क्या होता है और ये बीच में क्या है, दिस इज द एटमॉस्फेयर. रेडिएशंस आती हैं अर्थ से टकरा के और रेडिएशंस जाती रहती हैं, निकलती रहती हैं. एज वी नो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो धीरे धीरे अंदर आती हैं और धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, और जिसकी वजह से अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर बना हुआ है. मीन्स ना ज़्यादा होता है और ना ही ज़्यादा कम होता है. ऐसा भी नहीं है कि रात में तो माइनस में चला जाएगा और दिन में 100 डिग्री के सेल्सियस के पास चला जाएगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. अब क्या होगा, CO2 ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मली अगर आप देखोगे तो रेडिएशंस आती रहेंगी, एग्जिट होती रहेंगी. लेकिन जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये रेडिएशन जो टकरा के वापस जा रही थी, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा. लाइक दिस, मान लो ये क्या है आपकी अर्थ है, दिस इज द अर्थ. ये वाली लाइट रेडिएशंस आई, फिर बाहर जाना था उन्हें नहीं, लेकिन नहीं जा पाई, फिर यहाँ से टकराई, ऐसे आता है टकरा. मतलब यहाँ से क्या होगा बेटा, हीट रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल नहीं पा रही है. जब निकल नहीं पा रही है इट मीन्स वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा. तो जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है इट विल बी राइज. सो दिस फिनोमिना ऑफ राइज टेम्परेचर, ये फिनोमिना जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोला, देखो जब ज़्यादा ठंड होती है तो ऐसे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं. ग्रीन कलर की शीट से, ग्लास के हाउस होते हैं, ग्लास के. तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एंट्री करती है. यहाँ पे भी वही सेम इफेक्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है. मतलब लाइट एंट्री तो करती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो प्लांट होगा यहाँ पे उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है ग्रो करने के लिए. अगर वो लो टेम्परेचर हो रखा है लेकिन उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो इस ग्रीन हाउस की हेल्प से हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करवा देते हैं. तो यहीं से ये कंसेप्ट लिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगी, जो रिजल्ट आते हैं अर्थ पे, जो इम्पैक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग. द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज राइज इन अर्थ टेम्परेचर. क्या क्या इफेक्ट होगा, चेंज द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन. क्रॉप साइकिल चेंज हो जाएगी. मीन्स जो आप क्रॉप्स आप विंटर्स में लगाते हो सकता है विंटर्स का टाइम एक्सचेंज हो जाए तो आपको स्किप करना पड़े, या समर वाली क्रॉप आप प्रॉपर उस टाइम पे ग्रो ना कर पाओ, तो क्रॉप साइकिल चेंज हो जाएगी. देन अफेक्ट द मॉनसून रेन्स एडवर्सली. हम इंडिया में मोस्टली रेन किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून्स पे, तो वो भी इफेक्ट होगा. और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी पोलर आइस, जो जमी हुई बर्फ है, वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही अब देखो, जो पानी जो आइस मेल्ट होके आती है उससे क्या होता है बेटा, वो डायरेक्टली रिवर्स में जाके, रिवर्स के बाद कहाँ पे आती है, ओशियंस में. तो ओवरऑल इस मेल्टिंग की वजह से ओशियंस में पानी का लेवल बढ़ जाएगा. दिस मेल्टिंग ऑफ आइस विल रेज द लेवल ऑफ वाटर इन सीज एंड ओशियंस. एज अ रिजल्ट मैनी लो लाइंग एरियाज विल गेट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. लो लाइंग एरियाज जो कोस्टल रीजन्स के पास जो लोग रहते हैं, तो वो क्या है, वहाँ पे सबमर्ज, डूब जाएंगे वो पानी में अगर ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया तो. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैसे करें हम, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतने ज़्यादा प्लांट CO2 का यूज़ करेंगे फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल
कम हो जाएगा। देन रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जितना आप कम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करोगे उतना CO2 क्या होगा, कम रिलीज होगा एयर के अंदर। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। एयर पोल्यूशन कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड और एलिमिनेटेड, इसको पूरी तरीके से ना हम रोक सकते हैं ना एलिमिनेट कर सकते हैं। इट कैन हाउएवर बी कंट्रोल्ड सो दैट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर मिनिमम, हम इसको कम कर सकते हैं ताकि इफेक्ट भी क्या हो इसके, कम। कुछ वेज दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल, अपने ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल्स की क्वालिटी का यूज करो। गाड़ियों के अंदर जो भी आपका व्हीकल है उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर होना चाहिए। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, जो भी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं बेसिकली उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर उसको ऑक्सीजन और सल्फर में तोड़ देगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, मान लो SO2 है, तो इसको सल्फर अलग रह जाएगा, ऑक्सीजन अलग रह जाएगा। अगर NO2 है तो नाइट्रोजन अलग रह जाएगी और ऑक्सीजन अलग रह जाएगी, और अकेले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। देन द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल, CNG क्लीनर फ्यूल होता है, तो CNG का यूज किया जाए मेट्रो सिटीज में। देन सेकंड है बाय रिप्लेसिंग वुड, कोल, केरोसिन विद LPG फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मीन्स जो कुकिंग के लिए या आप कहीं भी घरेलू यूज कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्ट लकड़ी, कोयला या केरोसिन को ना जला के हमें LPG दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करना चाहिए। देन थर्ड इज बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एमिशन। जो आज के टाइम पे नई नई फ्यूल के रिगार्डिंग बेटा पॉलिसीज आती रहती है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि आप गवर्नमेंट ने यूरो 4 नॉर्म्स को लागू कर रखा है टू चेक द पॉल्यूटेंट एमिशन, कि कितना पॉल्यूटेंट निकलता है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट इज द PUC सर्टिफिकेट। देन बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी, कि भाई बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करो। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ज्यादा CO2 कम होएगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है कि जब भी ये कोल, पेट्रोलियम, डीजल आप जलाओगे तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो जो हवा में, एयर में जो वाटर के वेपर्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, लाइक NO2H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। देन SO2H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये एसिड जब एयर में प्रेजेंट होंगे तो देन जैसे ही रेन होगी तो उसके अंदर ये एसिड भी डिसॉल्व होंगे, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। सो बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा जब कोल, पेट्रोल और डीजल जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऑल ऑक्साइड्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, सभी ऑक्साइड कहाँ पे चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द एयर डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर, वो रेन वाटर में घुल जाएंगे टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एंड द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड एसिड रेन, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एसिड रेन। ये आपको इस डायग्राम के थ्रू क्लियरली दिखाया गया है, लाइक दिस इज द इंडस्ट्री, यहाँ से क्या है, गैसेस रिलीज हो रही हैं, ये गैसेस यहाँ पे क्लाउड्स के पास आती हैं, रिएक्ट करती हैं और फिर क्या होती है, एसिड रेन दैट विल डैमेज द लेक्स और फॉरेस्ट। डैमेजिंग इफेक्ट क्या क्या है बेटा एसिड रेन के, न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाएगा, जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम। देन एसिड रेन प्रमोट कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर, जितनी भी चीजें मेटल्स की बनी होती हैं वो एसिड से खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो एसिड रेन प्रमोट कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर लाइक रेलवे ब्रिजेस। देन सेकंड इज एसिड रेन डैमेज द स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मार्बल, सीमेंट, ऑफ लाइम, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल। जो ताजमहल है उसका जो व्हाइट कलर का मार्बल है वो अब उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन किसकी वजह से, वहां पे एक तो पास में मील थी और बहुत, सो बिकॉज ऑफ दैट ताजमहल की डिस्कलरेशन स्टार्ट हो चुकी है बेटा बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। देन ये एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, लाइक फिशेस वगैरह को, और जो मरीन एनिमल्स और प्लांट हैं उनको, और लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी, जहाँ पे भी एसिड रेन होती है वहाँ की सॉयल फर्टाइल नहीं रहती है, दिस इज लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। So these are the effects of increased concentration of CO2 that we discussed today. Acid rain and
greenhouse effect. So read this chapter carefully with the help of video, and we will discuss the rest of chapter in next video. Thank you. Have a nice day.